नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 18 जून 2021 की करंट अफेयर। 18 जून 2021 से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, कौन कौन सी इवेंट्स हमारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, देखेंगे। इसी क्रम में पहली न्यूज़ है हमारी, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। यह दिन मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थलीकरण को रोकने तथा सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बुल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। 2021 के विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का विषय था। ये डे इम्पॉर्टेंट है और इसको आप याद कर लीजिएगा। 17 जून 2021 को मनाया गया कौन सा, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेल को अपना नया अध्यक्ष नामित किया गया है। उन्होंने 2014 में स्टीव वाल्मर के बाद सॉफ्टवेयर दिग्गज के सीईओ के रूप में पदभार संभाला। उन्हें 1975 में स्थापित कंपनी में नई ऊर्जा लाने का श्रेय दिया जाता है। कंपनी के पूर्व अध्यक्ष जॉन थॉम्पसन को एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। थॉम्पसन को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेल को अपना नया अध्यक्ष नामित किया है। ठीक है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाटेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया। विवाटेक यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है। ये यूरोप का सबसे बड़ा क्या है, डिजिटल स्टार्टअप कार्यक्रम है, जो 2016 से हर साल पेरिस में आयोजित किया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत 2016 से हुई थी और कहाँ मनाया जाता है, हर साल पेरिस में मनाया जाता है। पीएम मोदी को विवाटेक 2021 में मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था, पीएम मोदी को, जिसका आयोजन पेरिस में 16 से 19 जून 2021 तक किया गया है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया को 5 स्तंभों के आधार पर भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। दुनिया को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। कौन से सम्मेलन में, विवाटेक सम्मेलन में। प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और खुलेपन की संस्कृति। ठीक है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन इसका जिक्र एक बार किया गया है हमारे आम बजट में भी, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो बजट है उसमें डीप ओशन मिशन के बारे में कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाने और महासागर संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रस्तावित है। गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों को विकसित टेक्नोलॉजी को ले जाने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया जा रहा है, डीप ओशन मिशन, और इसको मंजूरी दे दी है किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर CKIC में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए 484 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना औद्योगिक समूहों, परिवहन गेटवे और उपभोग केंद्रों में निर्बाध सड़क संपर्क प्रदान करने और CKIC के लक्षित उद्योगों के लिए उनकी प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने के लिए रसद और उत्पादन लागत को कम करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो हमारी यह है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये शॉर्ट फॉर्म है सिप्री ने ईयरबुक 2021 जारी की है। रिपोर्ट में हथियारों, निःशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया है। चीन महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण और अपनी परमाणु हथियारों की सूची के विस्तार के बीच में है और भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। भारत सरकार ने महामारी की अन्य लहरों के कारण मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 लॉन्च किया है। भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कार्यालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करने वाले हितधारकों की मदद करना है। ठीक है। ये प्रोजेक्ट
भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 ये किसने लॉन्च किया है? भारत सरकार ने ही लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है? ऑक्सीजन की उपलब्धता को और इजी बनाना, मतलब आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके सभी के लिए कोरोना वायरस के चलते। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, तेलंगाना सरकार ने नेस्कॉम द्वारा संचालित तेलंगाना AI मिशन TAIM लॉन्च किया है और TAIM के हिस्से के रूप में AI स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेव अप नामक एक त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम? रेव अप। ये किस लिए शुरू किया है? AI स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए। AI स्टार्टअप मतलब AI स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? रेव अप नामक एक त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है और किसने? तेलंगाना सरकार ने। ठीक है। जुलाई में अपना पहला समूह शुरू करने वाला यह कार्यक्रम तेलंगाना और हैदराबाद को AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनाने की दिशा में एक और कदम है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए IDEX-DO इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? IDEX-DO इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के बड़े लक्ष्य के साथ लगभग 300 स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, इसे क्या बोलते हैं? MSMEs, और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धन का उपयोग किया जाएगा। यह योजना सैन्य हार्डवेयर और हथियारों के आयात में कटौती और भारत को रक्षा निर्माण का केंद्र बनाने के लिए सरकार के दबाव के अनुरूप है। इसके बाद अगली जो हमारी न्यूज़ है, पॉलिसी बाजार को बीमा ब्रोकिंग शुरू करने के लिए नियामक IRDAI से मंजूरी मिल गई है। यह एक ऐसा विकास जो कंपनी को कारोबार बढ़ाने और अपनी सेवाओं के बुके का विस्तार करने में मदद करेगा। इस विकास के साथ कंपनी अपने वेब एग्रीमेंट लाइसेंस को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का ही शॉर्ट फॉर्म है IRDAI को सौंप देगी और ब्रोकिंग छतरी के तहत बीमा एकत्रीकरण सहित व्यवसाय करेगी। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध और संचालन इतिहास के संग्रह अवर्गीकरण, संकलन और प्रकाशन पर एक नीति को मंजूरी दी है। हालांकि 1962 के युद्ध जैसे पुराने युद्धों का अवर्गीकरण स्वचालित नहीं है और नई नीति के तहत गठित की जाने वाली समिति द्वारा मामले के आधार पर विचार किया जाएगा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, ICICI बैंक ने कारपोरेट के लिए ICICI स्टैक लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कारपोरेट्स और प्रमोटरों, समूह कंपनियों, कर्मचारियों, डीलरों, विक्रेताओं और अन्य सभी हितधारकों सहित उनके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजिटल बैंकिंग समाधानों का एक व्यापक सेट है। 360 डिग्री समाधानों की विस्तृत श्रृंखला कारपोरेट्स को अपने पारिस्थितिकी तंत्र की सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को त्वरित और घर्षण रहित तरीके से पूरा करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो ये किस लिए है? कारपोरेट्स की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको सक्षम बनाने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे 3 दिवसीय वर्चुअल ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा सम्मेलन? ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन। ठीक है, और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? IIT बॉम्बे। इसके बाद ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य सामान्य रूप से और विशेष रूप से अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हो गई आज की न्यूज़। आज की सारी न्यूज़ कवर हो गई हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी मैंने बता दी हैं, कौन कौन सी न्यूज़ आपके लिए अधिक इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी तरह से डेली करंट इवेंट्स के बारे में डिटेल्ड जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। हमारे चैनल पे आपको मैथ्स एंड GS का भी कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। GS मैपिंग के द्वारा
जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपके दिमाग में एक पिक बन जाएगी। इससे आप अच्छी तरह से मैप्स के द्वारा जीएस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो चीज़ आपके दिमाग में मैप के द्वारा क्लिक कर जाएगी और आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करिए और वहाँ उपलब्ध सारे कंटेंट को एक बार देखिए, आपको अवश्य फ़ायदा मिलेगा। जय हिंद।